2025 साल परमेश्वर का हमारे साथ, 2024 साल परमेश्वर ने हमारे साथ बड़ा बड़ा काम किया। 2025 साल अभी हमारी जिम्मेदारी है कुछ करने की। अभी 2025 साल में हालेलुया, आप परमेश्वर से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, उसको लेते हैं। परमेश्वर आपके लिए करता है, मेरे लिए करता है। अभी कुछ करने की हमारी भी जिम्मेदारी है। 2025 साल में क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में ज्यादातर आज प्रभु आपसे बात करेगा। एक अनुभव मैंने अपने इस सेवकाई में पाया है। एक अनुभव पिछले साल मैंने पाया है। एक ऐसा अनुभव मैंने देखा है, वो है ढिलाई, आलस्य, है कि नहीं? ढिलाई, आलस्य, मनमुटाव, पीछे मुड़ना और आगे नहीं बढ़ना। ऐसे बहुत सारे अनुभवों में जाने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे। उन लोगों को परमेश्वर की आत्मा आज सावधान और सतर्क करिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जाग जाओ, उठ जाओ, जागृत हो जाओ, सतर्क हो जाओ और अपने आप को परमेश्वर के सामने हालेलुया ताजा खड़े रहो और सीधा खड़े रहो। प्रभु की आत्मा आपको समझा रही है। प्रेज गॉड जीसस। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। कलोसिया की पत्री 3 अध्याय 23 और 24 वचन। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर मरियम। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे, ऐसा मेरा विश्वास है। कलोसिया के पत्री 3 अध्याय, आमेन, प्रेज द लॉर्ड जीसस। और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 3 अध्याय 23 और 24 वचन मैं आपके पढ़ूंगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इसके बदले में प्रभु से मिराक मिलेगी। 23 वचन, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जो कुछ भी करना है मनुष्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए करना है। कैसे? तन मन से, तन मन से। हालेलुया। चाहे आप नौकरी करो, मजदूरी करो, काम करो, घर का काम करो, खेती करो या कुछ भी करो, हालेलुया, परमेश्वर के लिए करो, मनुष्य के लिए नहीं करो। तन मन से करो। प्रेज गॉड जीसस। कुछ भी का मतलब शराब पीनी है, गाली देनी है, झगड़ा करना है, जुआ खेलना है, ये नहीं कह रहा है। कुछ भी का मतलब ये नहीं है। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को भला लगता है, वो करने के लिए प्रभु कह रहा है। वो करते समय आप प्रभु के नाम के महिमा के लिए करो और ऐसा करो, तन मन से करो। हमारा तन और मन दोनों एक साथ मिलके करो। यानी कि मन किधर भटक रहा है, तन कुछ कह रहा है, तन यानी कि शरीर, तन यानी कि शरीर, शरीर कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है, दोनों में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए तन और मन दोनों एक साथ आके कुछ तो कुछ हम करेंगे। तो मेरे प्यारों, हमें करना है 2025 साल में। आमीन। आगे का एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। आपको मालूम है क्या, कल मुझे लगता है आज सुबह 10 से 1 बजे बदलापुर में नए साल की मीटिंग है कलीसिया की, और उसके तैयारी के लिए मुझे 2-4 दिन अकेले ही भागना पड़ा। कल के समय में पूरा दिन मुझे बहुत सारी चीजों को लाना, इकट्ठा करने के लिए पूरा दिन चला गया। और उसके बाद मुझे कल 11:15 बजे मैं उल्लासनगर चला गया और वहां पे रात के 2 बजे, 1:30 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक मुझे वहां पे प्रचार करना पड़ा। वो होल नाइट प्रेयर करके अभी मैं आया हूँ। मैं 5 बजे आया हूँ घर में और आके मैंने तैयारी करके आपके सामने सुबह का एक डिवोशन लेके अभी ये डिवोशन ले रहा हूँ। अभी 10 बजे से लेके 1 बजे तक वो मीटिंग चलानी है। मीटिंग चलाने के बाद उसके बाद मुझे 3-3:30 बजे नासिक जाना है। नासिक में आज शाम को एक मीटिंग है। नींद नहीं है, कुछ भी नींद नहीं है, कुछ विश्राम नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे क्या कर रहा है? मन और तन एक साथ जा रहा है।
मन कह रहा है तो थका हुआ है, शरीर कह रहा है विश्राम कर, मन कह रहा है तो जा, शरीर कह रहा है तो थका है। अगर ऐसा रहेगा तो दुविधा आ जाएगी, यूनिटी नहीं रहेगी और हम काम नहीं कर सकते। प्रभु कह रहा है तन मन से, प्रेज द लॉर्ड जीसस, जो करना है करो। आमीन। तो प्रभु की आत्मा आज आपको उकसा रही है कि अपने जीवन से हर आलस्य, हर ढिलाई, हालेलुया, हर मनमुटाव सब अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल के फेंक दो। आने वाले समय में प्रभु आपको फल देगा, फलद्रुप करेगा, जय देगा। और एक वचन पढ़ के मैं आगे जाऊंगा। रोमियो की पत्री 12 का 11 पढ़ेंगे। 12 का 11 आप लोग अगर मेरे साथ है प्रेज़ द लॉर्ड जीसस तो सुनते रहिए। 12 का 11 उसमें लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी न हो, प्रयत्न करने में आलसी न हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के लिए चलते हैं, बाद में चलना छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करते, बाद में बंद करते हैं। थोड़ी देर के लिए संगति में आते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के लिए मांगते हैं, बाद में मांगना छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के लिए हाथ फैलाते हैं, बाद में बंद कर देते हैं। ऐसे लोग कुछ नहीं पाएंगे। यहाँ पे प्रयत्न करते रहना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा थोड़ी देर के लिए प्रयत्न करो बाद में देखो, नहीं, यहाँ पे लिखा है प्रयत्न करते रहो। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, हमें हर दम हर समय अपने सफलता के लिए, अपने जय के लिए, अपने जीवन में आशीष पाने के लिए हमें हर समय प्रयत्न करते रहना है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं क्या? हर समय प्रयत्न करते रहना है। हालेलुया। हमें ढिलाई नहीं करती है, आलसी नहीं बनना है, हमें प्रयत्न करते रहना है, चाहे कुछ भी हो। परमेश्वर जरूर प्रतिफल देगा, जरूर प्रतिफल देगा। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों ने बार बार प्रयत्न किया और उसके बाद प्रभु ने उनको जय दिया। प्रेज गॉड जीसस। प्रयत्न करना जरूरी है। और आगे लिखा है, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में, हमारे मन में हम ऐसे ऐसी चीजें भरते हो, ऐसी ऐसी चीजें वो हमारे हृदय और मन भरे रहते हैं जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए कोई फायदेमंद नहीं रहते, कुछ अच्छे नहीं रहते। ऐसे ऐसी चीजें भर जाते हैं हमारे मन में, हृदय में, जिसके वजह से हमारी उन्नति नहीं होती, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ते, हमारे प्रार्थना में प्रेज़ द लॉर्ड रुकावट आ जाती है, आत्मिक जीवन आगे चलने के लिए हमें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे चीजों से भर देते हैं हमारा हृदय। यहाँ पे परमेश्वर का दास कह रहा है, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। उन्माद का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, उत्साह, प्यास, भूख। कौन सी? आत्मिक, हालेलुया, वचन की, आत्मा की, वरदानों की, सेवा की, भक्ति की, संगति की, गवाही की, पवित्रता की। हालेलुया। क्या होना चाहिए? ऊर्जा होनी चाहिए, वो उत्साह होना चाहिए, वो आग्रह होना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, वो आस्था होनी चाहिए। जितने आप बढ़ते रहेंगे उससे अपना मन, अपना दिन भरते जाओ, भरते जाओ। ऐसा जब करोगे तो मुझे लगता है आने वाला साल आपके लिए आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से जय पाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हालेलुया। ये ध्यान रखना, 2025 साल में आपको करना है, आपको सिर्फ करना है। परमेश्वर ने किया, अभी हमें करना है। क्या करना है? हमें पहली बात तन मन से प्रभु के लिए कुछ करना है। दूसरी, हमें प्रयत्न करना है। तीसरा, आत्मिक से हमें उन्माद से भरना है। सही है कि नहीं? प्रेज गॉड जीसस। ये कमी घटी कलीसिया में मैं देख रहा हूँ आजकल, कलीसिया में, लोगों में, मसीह लोगों में ये देख रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह लोगों ने कभी भी आलस्य करना, प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि प्रयत्न करने वालों के साथ प्रभु यीशु मसीह है। आपको मालूम है क्या? जब आमेली के आते थे, इस्राएल लोगों के ऊपर युद्ध करते थे, न्यायियों की किताब में पढ़ो,
और वो उनका अनाज वानाज सब लेके जाते थे। लेकिन गिदियोन क्या करता था, बार बार वो अपने गेहूं को हालेलुया दाख रस के वो कुंड में छुपा के वहां पे कूदता था। गिदियोन बार बार प्रयत्न करता था, काय के लिए? अपने गेहूं को बचाने के लिए। सब लोग देते थे डर के मारे, गिदियोन नहीं देता था। परमेश्वर बोला, हे बलशाली पुरुष, मैं तेरे साथ हूँ, चल तेरे द्वारा मैं इसराइल को जय दूंगा। मेरे प्यारे मेरे ध्यान दीजिए, प्रेस गॉड जीसस, संकट आएगा, समस्या आएगी, चुनौतियां आएगी, अड़चने आएंगे, रुकावटें आएगी, पराजय आएगा, नुकसान होगा। लेकिन ऐसी हालत में हमें हाय नहीं छोड़नी है, हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है, हमें निराश नहीं होना है। बार बार उस चीज को जय पाने के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहने चाहिए, बार बार प्रयत्न करने चाहिए। ऐसे करने से परमेश्वर कहता है आपको प्रतिफल मिलेगा, सफलता मिलेगी। सही है कि नहीं? वास्तविकता है। प्रेज गॉड जीसस। एडिसन ने थॉमस अल्वा एडिसन ने जब ये बल्ब बनाया, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उसने 1000 बार उसके ऊपर प्रयोग किए, 1000 बार। एक बार गलत हो गया, कितने बार उसने प्रयोग किए, और वो सक्सेस होके आज हमारे सामने ये एलईडी बल्ब आ गया है। अभी इसमें कितना विकास हो गया है। मेरे प्यारे ध्यान दीजिए, प्रेज लॉर्ड जीसस। बाइबल कहती है चींटी, जो चींटी इतनी छोटी होती है, लेकिन वो दीवार पे जब चढ़ती है ना, 7 बार गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन वो 7वीं बार दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। चींटी के उदाहरण ले लो, बोले आमेन। हमें क्या करना है? हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें थकना नहीं है, तन मन से हमें करना है, प्रभु के लिए करना है। ये 2025 साल में परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कह रहा है। प्रेज गॉड जीसस। सुन रहे क्या? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, हमें परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कह रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड। एक समर्पण करो, एक निर्णय लो, एक ठहराव करो, एक निश्चय करो कि प्रभु तन से मन से हालेलुया प्रयत्न करते रहूंगा तेरे लिए। प्रेज गॉड जीसस। परमेश्वर आपको हालेलुया इस आलस्य से, ये ढिलाई से, हालेलुया कमजोरी से निकाल के आपको के ऊर्जा भरा, उन्माद से भरे हुए व्यक्ति बनाएगा 2025 साल। आमेन। प्रेज गॉड। चुनौतियां 2025 साल में आने वाली है, बड़े बड़े चुनौतियां आने वाले, बड़े बड़े संकट आने वाले हैं। 2025 साल इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन आप उसको आसान बना सकते हो। कैसे? प्रयत्न करके, तन मन से सामना करके। प्रेज गॉड जीसस। आलस्य को, ढिलाई को छोड़ के परमेश्वर आपको आगे चल के जय देगा। अभी मैं आपके लिए चंद वचन पढ़ के आपके साथ प्रभु के वचन से मैं बात करना चाहूंगा। 2 इतिहास की किताब, 2 इतिहास की किताब, उसका 29 का 11 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2 इतिहास 29 का 11 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। प्रेज गॉड जीसस। उसमें लिखा है, हे मेरे बेटो, हे मेरे बेटो, परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे बेटो, ढिलाई न करो। ये ढिलाई का आत्मा आजकल कलीसिया में, मसीह लोगों में ज्यादा फैलता जा रहा है। ढिलाई करना, आलस्य करना, है ना? ये जो आत्मा है, स्पिरिट है, मसीह लोगों में ज्यादा करके बढ़ रहा है, क्योंकि इसके वजह से आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही है, सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो रहा है, विस्तार नहीं हो रहा है, क्योंकि शैतान ने हर एक के लोगों के दिलों में आलस्य और ढिलाई का आत्मा भर दिया है। और मैं ये देखता आया हूँ थ्रू आउट ईयर। प्रेज गॉड जीसस। लेकिन यहाँ पे प्रभु कहता है ढिलाई नहीं करो। देखो हालेलुया, सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुमको चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया, आपको पुकारा, आपको उसके संगति में लाया, इसके लिए लाया कि आप उसके सामने खड़े होके उसकी सेवा करो, धूप जलाओ। इसके लिए प्रभु कहता है ढिलाई मत करो, ढिलाई मत करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यानी कि आज प्रभु की आत्मा आपसे और मुझसे कह रही है, जो काम आपको आज करना है वो अभी करो, और जो अभी करना है वो तुरंत करो।
अगर आप कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा अगर कब कहते रहेंगे तो आपके जीवन में पराजय निश्चित है। आपके जीवन में समस्या नहीं जाएगी, चुनौती आपको सामने खड़ी रहेगी। ये प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन। इस रात के कल के नाइट प्रेयर में भी प्रभु ने इस वचन से बहुत जोर शोर से लोगों से बात की। बहुत सारे लोगों ने आंसू बहा के पश्चाताप किया, बहुत सारे लोग रोने लगे, बहुत सारे लोगों ने समर्पण किया और उन्होंने आशीष पाई। आज यहाँ पे हर घर प्रार्थना मंच घर पे अपने जीवन को जांचो, परखो, समझो और देखो, क्या आप तन मन से सब कुछ करते हो प्रभु के लिए? क्या आप आत्मिक गुना से भरे हो? क्या आप प्रयत्न करते हो? क्या आपने ढिलाई करना या आलस्य करना छोड़ दिया है? ऐसा है तो मेरा विश्वास है और प्रभु का वचन भी कह रहा है कि आप उन्नति पाओगे, विकास पाओगे, उच्च स्तर पे जाओगे। ये प्रभु का प्लान और योजना आपके लिए और मेरे लिए है आज ये 2025 साल में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? हालेलुया। कल के ऊपर, परसों के ऊपर मत छोड़िए। जो करना है अभी कीजिए। अभी मौका है, अभी अवसर है, अभी हमारे लिए ये मौका है। मौके और अवसर बार बार नहीं आते, इसीलिए समर्पण करो और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। सेवकाई में और कलीसिया में, निजी जीवन में, परिवार में प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। नीति वचन 12 का 24 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन 12 का 24 में पढ़ूंगा। मुझे लगता है ये संदेश मैंने वापस आपके सामने इसीलिए लाया क्योंकि प्रभु की आत्मा मुझसे यही वचन से बात कर रही है, आपको बताने के लिए, सबको बताने के लिए, क्योंकि ये साल में परमेश्वर के लोगों के सामने बड़ी चुनौती आएगी, बड़ा सताव होगा, बड़ा विरोध होगा। लेकिन अगर हम एक साथ मिल के खड़े रहेंगे तो इस चुनौतियों का हम क्या करेंगे? आसानी से सामना कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। हालेलुया। यहाँ पे 12:24 में लिखा है, नीति वचन 12:24 में क्या कहता है? प्रभु का दास सुलेमान हमसे बात क्या करता है? प्रेज गॉड जीसस। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। हमें कामकाजी बनना है, कामकाजी बनना है। हमेशा बिजनेस का माइंड रखना है। हमें हमेशा बिजी रहना है, व्यस्त रहना है। प्रभु के सेवा में, परिवार में, काम में हमेशा बिजी रहना है, कामकाजी रहना है। कामकाजी व्यक्ति जैसा रहेगा उसके हाथ में अधिकार आ जाएगा, प्रभुता आएगा। लेकिन आप आलसी बनोगे, चुपचाप बैठोगे, कुछ नहीं करोगे तो आप गुलाम बन जाओगे, बेगार बन जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। तीसरी बात परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रही है, कामकाजी बनो। वास्तविकता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं क्या? कामकाजी बनो। जो काम नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, वो प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। प्रेज़ गॉड जीसस। प्रार्थना तो कर सकते हैं। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आमीन। बाइबल सिखा प्रेज़ रही द है, लॉर्ड। हालेलुया, जो भी काम आपके हाथ में दिया है, जो भी काम आपको दिया है, जो भी जिम्मेदारी आपको दी है, उसको विश्वास के साथ निभाओ, विश्वास के साथ निभाओ, भरोसे से निभाओ। उसमें आलस्य मत करो, उसमें ढिलाई मत करो। ये संदेश वापस आपके पास प्रभु आ रहा है। क्यों मालूम है? परमेश्वर चाहता है कि ये आने वाले साल ढिलाई का, आलस्य का, पीछे मुड़ने का नहीं रहेगा। परमेश्वर चाहता है आप प्रभु के राज्य में तन मन से प्रयत्न करके, हालेलुया, उत्साह से, उन्माद से भर के प्रभु की सेवा करो, आगे बढ़ो। परमेश्वर आपको जय देगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया, हमें जय देगा, आगे लेके जाएगा, हमारी आत्मिक उन्नति करेगा। बाइबल सिखा रही है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, जो कोई आलसी है वो गुलाम बन जाएगा। आप सफाई में आलसी बनेंगे, आप गंदगी के गुलाम बन जाओगे। आप पवित्रता के आलसी बनोगे, आप अशुद्धता के गुलाम बन जाओगे। आप हालेलुया परमेश्वर के साथ चलने में आलसी बनोगे तो दुनिया के गुलाम बन जाओगे। आप घुटने टेकने में आलसी बनोगे तो दूसरे के सामने घुटने टेकोगे। आप परमेश्वर के सामने हाथ फैलाने के लिए आलसी बनोगे तो आप दूसरे के सामने हाथ फैलाओगे।
आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप प्रभु के संगति में आने के लिए आलस करोगे, ढिलाई करोगे, तो शैतान की संगति आपको जरूर मिलेगी। आप भक्ति करने के लिए, आराधना करने के लिए आलसी बनेंगे, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, बुराई आपके जबान से, मुख से जरूर निकलेगी। आप प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ चलना छोड़ोगे और उसमें आलसी बनोगे, तो दूसरा व्यक्ति आपके साथ चलने के लिए तैयार रहेगा, उसका नाम है शैतान। हालेलुया। अभी क्या निर्णय लेना है, क्या तय करना है, आपके हाथ में है। आलसी बनना है या उन्माद से भर के प्रयत्न करके प्रभु के साथ चलना है। कामकाजी बनो, कामकाजी बनो। हर समय काम के बारे में सोचो। परमेश्वर आपको क्या करेगा? जय देगा। नीति वचन 10 का 4 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन 10 का 4। प्रेज गॉड जीसस। जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है काम में ढिलाई करने वाला। प्रेज द लॉर्ड जीसस। काम तो है, काम तो है, व्यापार तो है, बिजनेस तो है, जिम्मेदारी तो है, लेकिन वो क्या करता है? जिस समय करना है उस समय वो नहीं करता। जिस समय वो करना है उस समय नहीं करता, उसको आगे पीछे रखता है, बाद में करता है, जब समय मिलेगा करता है। ऐसे व्यक्ति जरूर निर्धन हो जाएंगे, ऐसे व्यक्ति जरूर निर्धन हो जाएंगे। उनके हाथ में धन नहीं आएगा, उनके हाथ में जय नहीं आएगा, सफलता नहीं आएगी। प्रभु की आत्मा कह रही है, जो भी काम आपके हाथ में मिला है, जो जिम्मेदारी आपको मिली है, उसमें ढिलाई मत करो, उसके ढिलाई मत करो। उसको आनंद से, खुशी होके, हालेलुया, बड़े शांति से उस काम को, जिम्मेदारी को निभाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको योग्य ठहरा है उस जिम्मेदारी के लिए। हालेलुया, आलस्य मत करो। परमेश्वर आपको क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। 2025 साल में परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा बदरी लाएगा, बरकत लाएगा, लोगों के जीवन में आशीष करेगा। वो नया साल में होने वाला है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको आज उकसा रहा है कि आलसी मत बनो। और एक वचन मैं आपके लिए जरूर पढ़ूंगा और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। गलती की पत्री 6 का, और उसमें पढ़ेंगे हम 9वां वचन। गलती 6 का 9वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, और उसमें ध्यान दीजिए क्या है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये दोबारा आपके साथ ये वचन आ रहा है शायद, 9वां वचन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसमें लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ढीले होना, ढीले होना, आलसी होना, प्रयत्न नहीं करना, है ना, तन मन से काम नहीं करना, है ना, ये काम कल के ऊपर, परसों के ऊपर छोड़ देना, जिस समय करना है उस समय नहीं करना, और जिम्मेदारी नहीं निभाना। ऐसे लोगों के जीवन में हालेलुया, वो कभी फसल नहीं काट सकते, कभी आशीष नहीं पा सकते, कभी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। मैं आपको कहना चाहूंगा, किसान जब बीज बोने जाता है खेती में, तो जब बादल रहते हैं, बारिश का समय रहता है, मौसम रहता है, तभी वो बीज बोता है। हालेलुया। जब वो समय रहेगा तभी उसको बीज बोना है, ताकि उसको अच्छी तरह से फसल मिले। नहीं तो वो बेसमय में जाएगा, जो समय नहीं है, जो मौसम नहीं है, उसमें जाके अगर बीज बोएगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने जीवन के लिए बहुत सारे मौके दिए हैं, अवसर दिए हैं, सेवा करने के, प्रार्थना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए बहुत सारे मौके प्रभु ने दिए। क्या आपने उन मौकों को सही समय पे, सही तरह से इस्तेमाल किया? अगर नहीं किया तो परमेश्वर उसके हिसाब आपसे लेगा। यहाँ पे कह रहा है, सही समय पे जो बीज बोता है वो सही समय पे क्या करेगा? कटनी करेगा। एक किसान जब बीज बोता है तो बड़ी आशा से बोता है, प्रेज द लॉर्ड, कि मुझे फल मिलेगा, मुझे अच्छा मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जो भी करो, आशा रखे करो, आशा रखे करो। जिसको आशा है ना, मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, मुझे प्रतिफल मिलेगा, मुझे जय मिलेगा, ओ मुझे सक्सेस मिलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ये आशा रखो।
आशा जो रखने वाला है वो कभी निराश नहीं किया जाएगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय में लिखा है, जो मसीह में आशा रखता है वो निराश नहीं किया जाएगा। मेरे जीवन में मुझे बहुत आशाएं हैं। यीशु मसीह में मैं आशाएं लगा रखा हूँ। हर एक आशा प्रभु पूरी कर रहा है। प्रेज लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ हैं क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? हालेलुया। यस आशा यस, से भर आमीन जाओ। आमीन। आमीन। समय पे बीज बोओ। समय पे बीज यस। बोओ। जो समय है उस मौके को, अवसर को इस्तेमाल करो। आप बड़ा फसल काटोगे। आमीन। प्रेज गॉड जीसस। है ना? जो काम है वो काम उस समय में करो, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? प्रेज लॉर्ड जीसस। और विजय भाई कोई तो भी गाड़ी चलाता है मुझे लगता है। कौन सी गाड़ी है? पिकअप वैन है क्या आयचर है, आयचर सर। विजय भाई? आयचर 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 12 टन आयशर वाली। है। आयशर चलाते हो? हाँ। हाँ यस, मालूम है आयशर आप चलाते हो। अभी वो गाड़ी चलाते चलाते अचानक टायर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हवा जा रही है, तो विजय क्या कहेंगे? देखते आगे जाएंगे, देखते आगे जाएंगे, देखते आगे जाएंगे, देखते आगे जाएंगे, देखते आगे जाएंगे। ऐसा कहेंगे तो उनको बड़ी परेशानी होगी। विजय, ऐसा हो जाने के बाद आप क्या करते हो? टायर में कुछ गड़बड़ी हो गई, आवाज आ रही है कुछ, और क्या करते हो? गाड़ी ब्रेक हाँ? कर देते सर, गाड़ी रोक देते। हाँ, गाड़ी उसी समय आप क्या करते हो? रोकते ब्रेक हो। कर देते। क्या करते हो? हाँ, रोकते हो। ब्रेक कर मेरा रोकते। कहने का मतलब है ठीक समय पे। हाँ, रोकते हैं। इसका मतलब है ठीक समय पे, ठीक समय पे ठीक काम करोगे, आपको वही फल मिलेगा। लेकिन ठीक समय पे गलत काम करोगे, आपके जीवन में फल नहीं मिलेगा। अरे ये बाइबल सिखा रही है हमें ना, बाइबल सिखा रही है। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह ने समय समय पे अपना काम किया, समय समय पे प्रभु खड़ा रहा। इसीलिए दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया उद्धारकर्ता के रूप में उनका नाम बना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह ने आज का काम आगे, कल का काम आगे, ऐसा नहीं किया। मेरे प्यारे किसान जब बीज बोता है, आशा से बोता है, समय पे बोता है, ठीक समय पे बोता है। प्रेज गॉड जीसस। और वो अच्छी फसल काटता है। ये परमेश्वर का वचन आपके साथ आज आ रहा है। मुझे लगता है इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ हैं क्या? आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को धन्यवाद हो, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे ऊपर, मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। आलसी न बनो, आलसी न बनो। आलसी क्या है? शैतान के द्वारा आया हुआ श्राप है। ये परमेश्वर का वरदान नहीं है, ये शैतान से आया हुआ वरदान नहीं है। ये तो कृपादान नहीं है, कृपा का दान नहीं है। ये तो क्या है? कुरूप दान है। ये क्या है? कुरूप दान है। अच्छा वरदान नहीं है, आलस्य। और दुनिया में मसीह लोगों में यही तो प्रॉब्लम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में जाना है, कलीसिया में जाना है, हालेलुया, भक्ति में जाना है, संगति में जाना है, दान देना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, सेवा करना है, प्रचार करना है। लोग क्या कर रहे हैं? आमीन। ढिलाई करते हैं, आलस करते हैं, बाद में देखेंगे, नहीं नहीं नहीं, अभी समय नहीं है, अभी मुझे समय नहीं है। आपको मालूम है क्या? यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को बोला, चल मेरे पीछे हो ले। वो बोला, गुरु अभी अभी मेरी शादी हो गई है, पहले मेरे पत्नी से मिल लेता हूँ, बाद में मैं आता हूँ, मेरी अभी अभी शादी हो गई है। यीशु मसीह बोला, ठीक है भाई तू जा। एक और आदमी बोला, वो बोला, मेरा पिताजी मर गया है, पहले उसके मैं गाड़ के आता हूँ। यीशु मसीह, मुर्दे को गाड़ने दो तो मेरे पीछे हो ले। तीसरे व्यक्ति बोला, प्रभु यीशु मसीह, मैं मेरे परिवार को जाके पूछता हूँ, उनको पूछता हूँ, उनको सलाम बाय बाय टाटा करता हूँ, बाद में आता हूँ। बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने के लिए कारण दिखाए, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के नहीं चले। मेरे प्यारे भाई बहन ध्यान दीजिए। प्रेज गॉड जीसस। प्रभु के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है, आत्मिक उन्नति पाना है, बल पाना है, अच्छी फसल काटना है, तो हमें ठीक समय पे हमारा
सही काम करना चाहिए। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। एक एक पिताजी था, वो पिताजी था, उसकी पैंट बहुत लंबी हो गई थी। तो उसने अपने पत्नी को बोला, मेरी पैंट ज्यादा लंबी हो गई है, 2 इंच काट करके उसको सही करना। पत्नी बोली, अभी मुझे काम है, मैं बाद में करूंगी। लेकिन उस पिताजी ने क्या किया, वो पैंट दीवार के ऊपर कीले पे टांग दी। और उस पत्नी को बाद में पश्चाताप हुआ। वो बोली, मैं मेरे पति को नहीं बोली, इसीलिए उसने जाके वो पैंट ली और उसने क्या किया, 2 इंच काट के उधर रख दी, टांग दे रखती। ये बात उस घर वाले ने अपने बड़ी बेटी को भी बताई थी। बड़ी बेटी भी बोली, मुझे स्टडी है, मुझे होमवर्क है, मैं बाद में करूंगी। लेकिन बड़ी बेटी ने भी क्या किया, पश्चाताप हो गया उसको, उसने जाके वो पैंट लिखी, 2 इंच काट दी। किसी को मालूम नहीं किसने क्या किया। तीसरे बेटी को भी पिताजी ने बोला था, वो तीसरी बेटी ने भी क्या किया, पश्चाताप करके 2 इंच काट दी। ये तीनों को कुछ मालूम नहीं कब ने किस कौन काम किया। और जब पिताजी ने पैंट ली तो वो बरमूडा बन गई थी, कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, समय पे उन्होंने काम नहीं किया, है कि नहीं, किया काम लेकिन समय पे नहीं किया, इसीलिए बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आजकल भी मसीह लोग ऐसे ही करते हैं। प्रेज गॉड जीसस, अपने सोच को बदलो। ये किधर है, इधर भरा पड़ा है। ये जब बदल जाएगा ना, सब बदल जाएगा। ये ठीक हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। ये सही चलेगा ना, सब सही चलेगा। ये खराब हो जाता है, इसमें नकारात्मक विचार, इसमें इसमें असफलता के विचार, इसमें आलसी विचार, इसमें ढिलाई के विचार, ऐसे ही आप काम करोगे। सोच बदलो, जीवन बदलेगा। विचार बदलो, जीवन बदलेगा। यही तो बात प्रभु हमें सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे कि मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, प्रभु का यस, धन्यवाद हो। नीति वचन हालेलुया। 10 का 26 है ना। एक जनरल बात, एक जनरल संदेश 2025 के लिए हमें कुछ करना है। हमें कुछ करना है कि नहीं, या हाथ को हाथ धरे बैठे बैठना है? नहीं। प्रेज गॉड जीसस। जानवर को भूख लगती है, कुत्ते को भूख लगती है, गाय को भूख लगती है, भैंस को भूख लगती है, पंछी को भूख लगती है। वो भूख लगने के बाद अपनी भूख मिटाने के लिए वो चले जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं, खा के आते हैं। मनुष्य क्या करता है? प्रेज द लॉर्ड जीसस। 10 का 26 नीति वचन 10 का 26। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जैसे दांत को सिरका और आंखों को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं बेचते हैं। देखो, किसी भी आलसी व्यक्ति को काम नहीं देना है। कलीसिया में, चर्च में, घर में आलसी व्यक्ति को जिम्मेदारी मत दे दो। जो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छा नहीं है, ढिलाई करता है, बाद में करता है, ऐसे व्यक्ति को आप जिम्मेदारी मत दे दो। ऐसे व्यक्ति को आप जिम्मेदारी दोगे ना, तो वो बोला है कैसे, जब हम कुछ खट्टा खाते हो, सिरका खाते हो, तो दांत खट्टे हो जाते हैं और धुएं से हमारी आंख जलती है, आंख जलती है, धुएं से हमारी आंख जलती है। कैसा अनुभव रहेगा? धुआं बहुत हो गया, आग जल रही है, पानी आ रहा है और हमने खट्टा खाया, पूरे दांत खट्टे हो गए सिरके से। वो अनुभव कैसा रहेगा? वैसा आलसी को जिम्मेदारी देने की वजह से हो जाएगा। बाइबल सिखा रही है, यानी कि आपको रोना पड़ेगा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? आपके जीवन का स्वाद चला जाएगा। आलसी को जिम्मेदारी मत दे दो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों? यहाँ पे ये मत्ताइस भाई को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी। बेचारा अगर आलस्य करता, ढिलाई करता, तन मन से नहीं करता,
पूरी शक्ति से नहीं करता तो ये 5 साल तक ये मंच नहीं चलता। समझ में आता है ना? ऐसे बहुत सारे लोग आए, मंच को चलाया, थोड़ी देर के लिए रहे, बाद में निराश हुए, थक गए, बाद में ढिलाई हो गई, आलस्य हो गया और पराजित होके भाग गए। अभी वो किधर गए पे मालूम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमारे परिवार में, निजी जीवन में, नौकरी में, काम में, धाम में, व्यवसाय में हमें कभी ढिलाई नहीं करनी है, आलसी नहीं बनना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर ऐसा है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। नीति वचन 10 का 18, जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है। आमीन, हालेलुया। सभा उपदेशक 10 का 18 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सभा उपदेशक 10 का 18, उसमें ऐसा लिखा है, आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती है और हाथों की सुस्ती से घर चूता हो जाता है। आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती है ना? छत टपक रहा है, बारिश आती है, छत टपकता है, पानी टपकता है। बारिश के वजह से छत कमजोर हो गया है, गिरने लगा है, छत में दरारें आ गई है ना? कभी भी छत गिरेगा। लेकिन वो आदमी जो है छत के नीचे सोने वाला कहता है, बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगा। ऐसा कर करके एक दिन वो छत गिर जाएगा। सही है कि नहीं? प्रेज जीसस। ऐसा अनुभव हमें आ जाता है ना? हाँ, जीवन में ऐसा कुछ काम आ जाता है जो उस काम देखते ही बाद में ऐसा कर करके आखिर में वो समस्या बढ़ जाती है, ऐसी बढ़ जाती है कि आपको दबा देती है, फिर बाद में उसमें से निकलने का मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। और हाथों की सुस्ती से घर चूता हो जाता है। ये हाथों को भी सुस्ती है, आंखों की सुस्ती है, हाथों को सुस्ती है, शरीर को सुस्ती है। ये सुस्ती का जो अनुभव है ना, वो अच्छा नहीं है। आराम लेना जरूरी है, विश्राम लेना जरूरी है, ये बात तो सही है। नींद लेना जरूरी है, ये बात तो सही है। वो परमेश्वर ने हमें दिया है। 7 दिन काम करो बोले, 6 दिन काम करो, 1 दिन विश्राम करो। काहे के लिए प्रभु ने विश्राम दिन को बनाया? काहे के लिए प्रभु ने शब्बत दिन बनाया? काहे के लिए? आपके और मुझे विश्राम देने के लिए, एंड ऊर्जा पाने के लिए, उत्साह पाने के लिए प्रभु ने दिया। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? हाथों के सुस्ती से, शरीर को सुस्ती, हाथों को सुस्ती, मन को सुस्ती, विचारों को सुस्ती, है ना? कुछ करने के लिए ऊर्जा नहीं, उत्साह नहीं, हमेशा हमेशा हालेलुया नकारात्मक विचार, नहीं कर सकता। अब देखते हैं बाद में ऐसे विचार वाले लोग कभी जीवन में सफल नहीं पाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, उन्नति नहीं पाएंगे, किसी को मदद नहीं करेंगे, वो दूसरे के सामने हाथ फैलाएंगे। एक दिन वस्त्र भी फटेंगे, सब कुछ निकल जाएगा और देखते रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, आलस्य के कारण छत जो है उसकी कड़ियां खराब हो जाती। इसका मतलब गिरने वाला है, टपकता है, उस समय उसको सुधारना चाहिए, उसको दुरुस्त करने चाहिए, उसको संभलना चाहिए, तो वो बच जाएगा। यह है परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? आपको Yes. अच्छा लग रहा है क्या? यस सर, यस। अच्छा लग रहा है। यस यस हालेलुया। सुन रहे अच्छा है। ये 2025 में करने के लिए प्रभु ने आपको बोला है। 2024 में बहुत कुछ हो गया, 2025 में बड़ी बड़ी चुनौती आएगी, बड़ी बड़ी समस्या आएगी आपके सामने, बड़े बड़े कठिन समस्या आएगी, कठिन काम आएंगे। इसको जीतना है, इसमें जय पाना है, इसको पराजय करना है, सुस्त नहीं रहना, प्रयत्न करना है, आलसी नहीं बनना, ढिलाई नहीं करना, प्रयत्न करना, तन मन से हालेलुया उन्माद से भरे रहना। देखिए आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में 2025 में आप जय के साथ आगे जाओगे, विकास पाओगे, विस्तार पाओगे, बढ़ोतरी पाओगे। इस तरह से प्रभु आपको आत्मा के द्वारा बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। नीति वचन
19 का 15 नीचे वचन 19 का, आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वो भूखा ही रहता है। सही बात है, सही बात है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आलस आ जाता है ना तो नींद आ जाती है, यानी कि नींद दो प्रकार से हमें आ जाती है। नींद एक नैसर्गिक कुदरती नींद, कुदरती नींद बोलने से बहुत थकान हो गई है, शरीर थक गया है, थकान हो गई काम करते करते, परिश्रम बहुत ज्यादा हो गया है, तो नींद जरूर आएगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं आपको कहना चाहूंगा, अनुभव के साथ कहूंगा, ये वास्तविकता है। जो लोग आराम से घर में बैठ के खाते पीते हैं, कुछ कठोर परिश्रम नहीं करते, वो लोग रात भर नींद आने के लिए करवटें बदलते रहते हैं। लेकिन मजदूरी करने वाले, खेती में काम करने वाले, मिट्टी को उठाने वाले, पत्थर को उठाने वाले, है ना, ऐसे लोग हालेलुया आराम से सो जाते हैं, सर रखते ही सो जाते हैं। क्यों मालूम है? थकान उनके अंदर रहती, कैसी परिश्रम करे रहते हैं, शरीर को उन्होंने बहुत थकाया हुआ रहता है, इसीलिए वो जल्दी सो जाते हैं। जो लोगों को कुछ काम नहीं है, खाना है, पीना है, सिर्फ आराम करना है, क्या उनको भाई नींद आएगी रात भर? आजकल तो नींद हराम करने वाली बात आ गई है, मोबाइल आ गया, मोबाइल नींद हराम करता है। वो 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक हालेलुया उसको देखते हैं, नींद हराम हो जाती है। ये सबके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा अनुभव आता है, लेकिन मेरे पर सुधार जाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, समझना जरूरी है। हालेलुया क्या कहता है वचन? प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। आलस्य से नींद आ जाती है। ये नींद का कारण दो है, एक आलस्य से वजह आती है, दूसरा थकान के वजह से आती है। थकान के वजह से आई नींद कुदरती होती है, आलस्य से वजह आई नींद वो कुदरती नहीं है, वो शैतान की तरफ से आती है। प्रार्थना करते पास्टर नींद आ जाती है, बाइबल पढ़ते वक्त नींद आ जाती है, वचन सुनते वक्त नींद आ जाती है। पास्टर हालेलुया क्या करे, मेरे लिए कुछ करो ना, प्रार्थना करो ना। पास्टर साहब क्या करेंगे? तुम्हारे नींद में घुसेंगे, हाँ, तुम्हारे मन में घुसेंगे, दिमाग में घुसेंगे और आलस्य को भगाएंगे क्या? हमारे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पास्टर के प्रार्थना से तुमसा आलस्य जाएगा क्या? आपकी सुस्ती जाएगी क्या? हाँ, आपकी ढिलाई का अनुभव जाएगा प्रार्थना करने से? अरे वो हमें सोचना चाहिए ना। प्रेज गॉड जीसस। मुझे सोचना चाहिए, सुस्ती करना है, आलस्य करना है, या सोना है, या काम करना है। ये बुद्धि और ज्ञान प्रभु ने हमको दिया ना बाबा। हालेलुया। क्या ऐसे ही जीते हैं? मसीह लोगों के लिए प्रभु समझाता है क्या ऐसे नहीं जीना है। आमीन। समझ रहे कि नहीं? हमेशा पास्टर लोगों को करो मेरे लिए प्रार्थना, करो मेरे लिए प्रार्थना। अरे तुम क्या करोगे फिर? हम प्रार्थना करते बैठेंगे तो आप क्या करेंगे? हमारी जिम्मेदारी है प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। 15 अध्याय नीति वचन 15 का 19, नीति वचन 15 का 19। प्रेज गॉड। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। आलसी का मार्ग, घर के सामने रास्ता है, घर के सामने बड़ा रास्ता है, मिट्टी का रास्ता है, आने जाने का रास्ता है, लेकिन कभी उस रास्ते की साफ सफाई नहीं करेगा, उस रास्ते के घास नहीं निकालेगा, उस रास्ते के वो मेहनत नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। धीरे धीरे उसमें ऊंट खटरे उगेंगे, कांटे उगेंगे, है ना, कांटे आ जाएंगे। लेकिन ये क्या करेगा? कांटे आ जाओ, घास आ जाओ, वो रास्ता खराब हो जाए तो भी उसके तरफ ध्यान नहीं देगा। ये होता है आलसी का प्रॉब्लम। ये वचन कह रहा है ना। प्रेज गॉड जीसस। सही बात है कि नहीं? हाँ, घर को आने जाने के लिए एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते की मरम्मत नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं, आई हुई घास को नहीं काटते हैं, काटे आए निकल के फेंकते नहीं है। आलस्य। ऐसा ही चलते रहे ना, ऐसा ही चलते रहे, जैसा चलते चलने दो, चलने दो, जैसा होगा देखने दो। अरे जरा आंख उठा के देखो, वहां पे कांटे आ गई है, घास आ गई है ना, उसको निकालो, साफ सफाई करो, रास्ता साफ करो। आलसी के मार्ग में कांटे। कांटे का मतलब क्या होता है? आप कांटे के ऊपर चल नहीं सकते, कांटे आपको चुभेंगे, आपको दर्द देंगे,
ऐसे अनुभव आलसी के जीवन में आएंगे, वो जीवन यात्रा में आगे नहीं जा सकते, विकास नहीं पा सकते, वहां ये लड़खड़ाते गिर जाएंगे, हाल उन्नति नहीं पा सकते, हमेशा रोना, हमेशा धोना, हमेशा आंसू बहाना, हमेशा हमेशा दुख करना, ऐसे अनुभव कांटे जैसे अनुभव आएंगे आलसी के हाथ में, सुस्ती के हाथ में। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। बाइबल हमें सिखा रही है 2025 साल में हमें क्या करना है? कुछ करना है, कुछ करना है। क्या करना है? तन मन से प्रभु के लिए करना है, प्रयत्न करना है, आत्मिक उन्मत से भरना है, कामकाजी रहना है, काम करना है। कितने बातें मैंने कही आपको, क्या करना है मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। 7 मिनट बाकी है और एक वचन पढ़ के मैं आपसे बात करूंगा और बाद में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग इस वचन के द्वारा जरूर आशीष पाओगे। नीति वचन 13 का 7, नीति वचन 13 का 7, ये सुलेमान राजा ने कहा है। सुलेमान राजा ने 1006 कविताएं और 3000 नीति वचन लिखे, और ये सब लिखे कब? जब वो मार्ग भटक गया था, परमेश्वर से दूर गया था, लेकिन वो पश्चाताप करके जब वापस आया, उसको अनुभव आए, जो उसने जीवन में अनुभव लिए वो यहाँ पे लिख के रखे। सब उपदेश का किताब भी ऐसी है, उसमें उसने अनुभव किया, सब कुछ व्यर्थ है बोला, मैंने सब कुछ करके देखा, सब कुछ व्यर्थ है कहा। वो सुलेमान राजा हमें मार्ग दिखा रहा है। 13:7 में लिखा रहा है, कोई तो धन बटोरता है परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। मेरे प्यारे भाई बहन, देखिए नीति वचन 13 का 7 परमेश्वर कहता है, हालेलुया, कोई तो बहुत धन बटोरता है और उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। मेरे प्यारे बहनों, 13 का 4 में लिखा है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते। आलसी व्यक्ति का धन उड़ा देता है, उड़ा देता है, उड़ा देता है। आलसी व्यक्ति इच्छा करता है, लालसा करता है, मेरे पास धन आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, आशीष आना चाहिए, चंगाई आनी चाहिए, घर में भरपूरी आनी चाहिए। आलसी व्यक्ति इच्छा तो करता है, लेकिन उसको पाने के लिए कुछ कष्ट नहीं करता, उसको पाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, उसके पाने के लिए घर नहीं छोड़ता, उसके पाने के लिए कंबल नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति इच्छा तो करेगा लेकिन उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कामकाजी व्यक्ति अष्टपुष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो काम करता है ना मेरे पर, वो काम करता है। अभी ये आत्मिक और शारीरिक जीवन में दोनों में नियम है। आप आत्मिक जीवन में अगर आप कामकाजी है, तन मन से करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उत्साह ऊर्जा से करेंगे, तो आत्मिक जीवन में भी आप उन्नति पाएंगे। शारीरिक जीवन में भी ऐसे करेंगे तो शारीरिक जीवन में आप उन्नति पाएंगे। आप गरीब नहीं रहेंगे। आने वाला साल 2025 आपके लिए और मेरे लिए बड़े चुनौती का साल होगा। इस चुनौती को जीतना है, पराजित करना है, उसका सामना करना। हमें क्या करना चाहिए? प्रेज गॉड जीसस। आलस नहीं करना है। ये बात प्रभु आपको सिखा रहा है। ढिलाई को छोड़ दो, आलस्य को छोड़ दो, हालेलुया। उन्माद से भरो, प्रयत्न करो और परमेश्वर के लिए खड़े रहो। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष करे, बरकत दे। आज का ये 2025 साल आपको कुछ करने के लिए प्रभु बुला रहा है। करते रहिए, करते रहिए, प्रभु के लिए विश्वास के साथ करते रहिए। प्रतिफल आपके हाथ में है, जय आत्मे हाथ में है, प्रेज गॉड। विस्तार आपके हाथ में है, विकास आपके हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उच्च स्थान पे लेके जाएगा, ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा, अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। आपको निंदा पात्र नहीं बनाएगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर आपको बहुत सारे बरकत और ताकत और दे, ऐसे मेरी प्रार्थना रहेगी। आमीन, आमीन, आमीन।